घड़ी का टाइम नहीं दे पाए, उन्होंने एक चौपाई लिख डाली। क्या बोले कि नौमी तिथि और मधुमास पुनीता। एक एक शब्द हम आपको बताएंगे। रामायण में हर जगह संख्या है और उस संख्या को हम एक एक संख्या आपकी मिटाएंगे। मतलब कितने समय पे भगवान श्री राम आए हैं, कौन सी तिथि को भगवान श्री राम आए हैं। कि नौमी तिथि और मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्षी अब बीती हर भगवान श्री राम उस भूतल पे आए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्षी अभिनीत। यानी नौमी तिथि के नौमी तिथि मधु मधु यानी तिथि नौमी की नौमी तिथि मधु। मधु कहते हैं चैत के महीना को। कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष यानी एक महीना में परीक्षित महाराज दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अबविति हरिप्रीता। तिथि नौमी, नौमी तिथि मधुमास यानी नौमी तिथि चैत का महीना था, शुक्ल पक्ष की बेला में। अब आगे एक विद्वान बोला चलो ठीक है आए भगवान, लेकिन कितने टाइम पे भगवान आए बताइए। तुलसीदास जी महाराज घड़ी का टाइम नहीं दे पाए क्योंकि तब घड़ी नहीं चलती थी। उन्होंने एक चौपाई फिर लिख डाली। बोले अरे मध्य दिवस अति शीतल अरे मध्य दिवस अति शीतल पावन यानी के मध्य दिवस अति शीतल यानी मध्य दिवस। चौपाई का अर्थ समझिए कि मध्य दिवस अति शीतल और पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस यानी समय के दिन के मध्य में यानी बीच के समय में भगवान श्री राम इस भूतल पे आए। और जैसे ही आए हैं आज, जैसे ही भगवान चारों भैया जैसे ही आज अयोध्या में आए हैं, कौशल्या के श्री राम हुए हैं और सुमित्रा के लक्ष्मण हुए हैं और शत्रुघ्न और कैकेयी के महाराज भरत हुए हैं। तो सभी देवता
देवियां स्वर्ग को छोड़ करके आज अयोध्या में भगवान के दर्शन करने के लिए आई। कैसे आई हैं? तो सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे कि दशरथ गर्जन में राम, कि दशरथ गर्जन में राम और अयोध्या फूल न जाए। देवी देवता सभी लोग चले हैं भगवान के दर्शन के लिए। भोले बाबा दर्शन करने के लिए चले हैं तो पार्वती ने रोका। भोले बाबा कहाँ जा रहे हो? कहाँ? बोले तुम्हें नहीं मालूम है अयोध्या में भगवान आए हैं। भगवान ऐसा ही नहीं, आज सभी देवता जैसे ही आगे को चले तो सज सज के सेज सकल सजनी आप पहुंची मंगल थाले। और इंद्राणी उमा महादाई देवियों सहित प्रिय सज के जैसे ही चली हैं। आज अयोध्या में भीड़ लग गई। भोले बाबा, मैया पार्वती, ब्रह्मा, ब्रह्माणी, विष्णु, लक्ष्मी, नारद बीड़ा बजा रहा है। भोले बाबा सुन भूल गए, पड़ गए नाथ के फेरे में। और जितेंद्र साधवी और पिता से
सभी चले ही और जाकर के भगवान के दर्शन करने लगे हैं। एक कवि कहने लगा महाराज चलो ठीक है कोई बात नहीं, भगवान श्री राम आए हैं, थोड़ी आवाज बढ़ा, चलो भगवान आए हैं, लेकिन भगवान क्यों आते हैं धरती पर? तो एक कवि बड़ा ही सुंदर अपने कलम से कहता है कि भगवान इसलिए आते हैं, जब जब भगवान आते हैं, कब कब आते हैं बोले सुना, कि जब जब होई ओ धर्म की हानि, जब जब भगवान आते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, असुर अधम अभिमानी, जब जब होए धर्म की हानि, पाड़े असुर अधम अभिमानी, पाड़े असुर अधम अभिमानी, जब जब होई धर्म की हानि, यानी कि जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जब जब इस भूतल पर पृथ्वी पर अत्याचार होता है तब तब भगवान इस भूतल पर आते हैं। एक कवि कहने लगा इसलिए भगवान नहीं आए, फिर क्यों आए? उसने अपनी बुद्धि से बताया, देखो महाराज दशरथ जो थे और जो ये कौशल्या थी, ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के पुत्र जो मनु और शत्रुपा थे, जब ये मनु और शत्रुपा बने थे तब इन्होंने भगवान नारायण की तपस्या की थी। तो भगवान श्री हरि प्रकट हुए, बोले हैं मनु शत्रुपा से आप वरदान मांग लीजिए। तो मनु और शत्रुपा ने ये कहा, प्रभु हमें और कोई वरदान नहीं चाहिए, केवल तुम हमारे पुत्र बनकर के आना, ठीक है ना? तो भगवान बोले देखो अभी तो हम नहीं आ पाएंगे, त्रेता युग में जब हम भगवान श्री राम बनेंगे और तब हम तुम्हारे यहाँ पर आएंगे। जब इतनी बात गई तो तीसरा विद्वान बोला इसलिए नहीं आए, क्यों आए? बोले सुनो, एक बार नारद ने भगवान श्री राम को विष्णु को श्राप दिया था। क्यों दिया था श्राप? बोले सुनो, कि नारद श्राप दीन एक बार, नारायण ने नारद को जिस समय नारद ने देखा तो श्राप दिया था। क्यों दिया था? एक बार नारद भजन करने के लिए जिस समय चले गए और जिस समय आज भजन करने चले गए तो कामदेव घबरा गया। कामदेव ने जाकर के पूछा, है प्रभु
नारद आज भजन कर रहे हैं, अगर इन्होंने भजन पूरा कर लिया तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। तो कामदेव ने आज अपनी माया दिखाई और इंद्र को डिगाने के लिए आज कामदेव ने अप्सराओं को साथ में लिया। रंभा, उर्वशी और सभी अप्सराओं को लेकर के आज इंद्र की तपस्या को भंग करने के लिए चला है। कैसे चला है? बगीचा खिला दिया, ऋतु ग्रीष्म बसंत बनाए डाले। आज कामदेव जिस समय आगे चला है मेरे दादा, क्या किया? जिस तीहड़ में भजन कर रहे हैं, कामदेव जाकर के पहुंच गया है। बोला है नारद, अगर मैंने तुम्हें धर्म से ना डिगा दिया तो मेरा नाम भी कामदेव नहीं है। जैसे ही बीहड़ में बगीचा खिला दिया। आइए एक लाइन का भजन बोले सभी भक्त, उसके बाद में बड़ा ही सुंदर कथा सुनेंगे सभी भक्त। ताली बजा करके सभी भक्त बोलेंगे, आर श्याम नगीना कि श्याम